आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक सनसनीखेज घोटाले की, जिसने सरकार और प्रशासन को हिलाकर रख दिया। ये है डिफेंस कॉरिडोर घोटाला। लखनऊ के भटगांव में जमीन अधिग्रहण के नाम पर करोड़ों रुपए की धांधली, जिसमें 16 बड़े अधिकारी फंस गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई का आदेश दिया है, लेकिन अब सवाल ये है, क्या सच में दोषियों को सजा मिलेगी? चलिए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। तो दोस्तों, बात शुरू होती है लखनऊ के भटगांव से, जहां डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा था। ये प्रोजेक्ट देश की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है, लेकिन कुछ अधिकारियों ने इसे अपनी जेब भरने का जरिया बना लिया। साल 2021 में 1985 की फर्जी पट्टा पत्रावली के आधार पर 79 फर्जी आवंटियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिए गए। इनमें से कई ने अवैध तरीके से जमीन बेची और मुआवजा हड़प लिया। जांच में पता चला कि तत्कालीन डीएम अभिषेक प्रकाश, जो उस वक्त क्रय समिति के अध्यक्ष थे, और सरोजनी नगर के तहसीलदार ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। नतीजा, शासकीय धन का भारी नुकसान। इसके अलावा आरक्षित श्रेणी की सरकारी जमीन भी घपलेबाजों के नाम कर दी गई। ये सब तब हुआ जब अभिषेक प्रकाश लखनऊ के डीएम थे। जब ये घोटाला सामने आया तो मंडलायुक्त और कोर्ट के आदेश पर राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश दुबे ने जांच शुरू की। उनकी 83 पेज की रिपोर्ट ने पूरे मामले की पोल खोल दी। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि भूमि अधिग्रहण में धांधली हुई है और इसके लिए 16 अधिकारी जिम्मेदार हैं। इनमें अभिषेक प्रकाश, तत्कालीन एडीएम अमरपाल सिंह, 4 एसडीएम, 4 तहसीलदार और अन्य लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रिपोर्ट को देखते ही सख्त कदम उठाया। 20 मार्च को अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया गया और बाकी 15 अधिकारियों के निलंबन की तैयारी चल रही है। इतना ही नहीं, अब फर्जी आवंटियों से मुआवजा वसूलने और उनकी जमीन ग्राम समाज के नाम करने की बात भी हो रही है। लेकिन क्या ये कार्रवाई सिर्फ दिखावा है या सच में सजा मिलेगी? ये सवाल अभी भी बाकी है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। अभिषेक प्रकाश, जो इन्वेस्ट यूपी के सीईओ भी रह चुके हैं, पर घूस मांगने का आरोप भी लगा। एक शिकायतकर्ता ने बताया कि निकांत जैन नाम के बिचौलिए ने अभिषेक के कहने पर उससे रिश्वत मांगी। पुलिस ने निकांत को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एफआईआर में मुख्य अधिकारी का नाम छिपा लिया। इस पर हाई कोर्ट नाराज हो गया। कोर्ट ने पुलिस को साफ निर्देश दिए कि रिश्वत मांगने वाले अधिकारी का नाम और डिटेल सामने लाओ। इसके अलावा अभिषेक एक करीबी, जिसे लोग हुसैन कहते थे, मेरठ और लखनऊ में उनके नाम पर करोड़ों की डील करता था। इस शख्स की चैट्स भी फोरेंसिक जांच में मिली है, जिसमें कई अफसरों ने उसकी बातचीत सामने आई है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या सरकार इन दोषियों से मुआवजा वसूल पाएगी? क्या अभिषेक प्रकाश और बाकी अफसरों को सजा मिलेगी, या ये मामला भी फाइलों में दब जाएगा? सरकार के 8 साल पूरे हुए एक बड़ा रिपोर्ट कार्ड जारी किया आप लोगों के द्वारा, पोस्ट भी किया गया और सांसदों ने भी लिखा उत्तर प्रदेश शासन के बारे में। क्योंकि कन्नौज ये क्षेत्र है, कन्नौज की जनता ने कन्नौज के विकास के लिए वोट दिया है। मैं कन्नौज की जनता को एक बार फिर भरोसा दिलाता हूँ, ये जो 8 साल काटे हैं, ये जो 8 साल कटे हैं, इसने विकास से कन्नौज को काट दिया। ये जो 8 साल की उपलब्धि गिना बता रहे हैं, इतनी लूट, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ कि जब 8 साल पूरे हुए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को ही अपने आईएएस को पकड़ने के लिए भेजना पड़ रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर लगानी पड़ रही है। ये देश के पहला इतिहास होगा जहां सरकार अपनी उपलब्धि और विकास की खुशी मना रही हो, वहीं एक आईएएस अधिकारी अंडरग्राउंड हो गया हो। और पहली सरकार है जिसके विधायक खुल के कह रहे हैं
हमें बदलाव चाहिए। और एक विधायक तो जो बिल्कुल दिल्ली के करीब है, वो कह रहे हैं कि अगर अधिकारियों ने माँ का दूध, क्या माँ का दूध नहीं, कुछ और बताया उन्होंने भैया, एक पूर्व दूध पिया हो, क्योंकि हमारे जो आम जनभाषा में यही कुछ इस तरह की बात रहती है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो विधायक किस तरह की चेतावनी दे रहे थे। लेकिन सोचिए, एक विधायक ये आरोप लगा रहे हो कि भ्रष्टाचार है, बेईमानी है। दूसरा विधायक और आगे जा रहा है, वो कह रहा है कि हमारे बाबा जी को अब जरूरत नहीं उत्तर प्रदेश की, उन्हें यहाँ से तो उत्तर प्रदेश से भेज देना चाहिए। तो सोचिए, विधायक ही ये बात कह रहे हैं। और एक विधायक का मैंने अभी वीडियो सुना है बस्ती के, वो कह रहे थे कि इतना भ्रष्टाचार पुलिस का कभी नहीं देखा जितना उन्हें देखने को मिल रहा है। लूट मची हुई सरकार में, सोचिए, तहसील थाने की लूट, जिससे आम जनता को तकलीफ और परेशानी है। इसलिए जो 8 साल का नारा दे रहे हैं, इनके सामने इतने सवाल हैं जिसका वो जवाब नहीं देना चाहते, तभी प्रेस के लोगों से बात ही नहीं करते हैं। प्रेस के लोग सवाल पूछना चाहें तो प्रेस के किसी भी सवाल का सरकार जवाब नहीं देना चाहती। मुख्यमंत्री योगी की सख्ती से उम्मीद तो जगी है, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, ये हम सब जानते हैं। साथ ही सरोजनी नगर के उप निबंधक कार्यालय के कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है, जिन्होंने फर्जी रजिस्ट्री में मदद की। इस घोटाले का असर डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी डिफेंस कॉरिडोर घोटाले की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या दोषियों को सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।